हेलो। चलते हैं उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे। ठीक है, कहाँ पर है? यहाँ पर है ना? तो चलो और इस कोड को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, ये तो तुम्हारा हेडर है, मैंने लॉन्ग लॉन्ग को एल बोल दिया। ठीक है, अब तुम्हारा जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, 2 × 10⁵। ठीक है, तो मैंने उसको उसमें कर दिया प्लस सम एक्स्ट्रा, उसको मैंने कांस्टेंट टर्म के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब मैंने कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स ले रखे हैं। ठीक है, एक आई है, एक जे है, के है। ठीक है, इसको यहाँ करता हूँ। ठीक है, ये इंटीजर्स है। अब एन तुम्हारा लॉन्ग लॉन्ग है। ठीक है, एम तुम्हारा लॉन्ग लॉन्ग है, और ए ऑफ दिस मतलब बेसिकली तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारा एन जो है वो 2 × 10⁵ तक जा सकता है। तो मैंने पहले ही एक वो जो कार्ड्स की जो एरे है जिसमें कार्ड्स ठूसने वाला हूँ मैं, नंबर ऑफ कार्ड्स फॉर ईच नंबर, उसको मैंने पहले ही इस मैक्सिमम साइज़ प्लस सम एक्स्ट्रा स्पेस के साथ इनिशियलाइज कर रखा है। ठीक है, इजी पीजी है, वो सबको समझ आता है। अब अगर तुम देखो, कोड सिंपल है, टेस्ट केसेस देख लो कितने हैं, फिर एन और एम। तो वो के जो है, के जो था ना यहाँ पे, हाँ, के मतलब मैं कितने खरीद सकता हूँ, तो मैंने उसको एम लिखा है। ठीक है, अब लॉन्ग लॉन्ग सम इक्वल टू 0 इसको इनिशियलाइज़ किया है। यहाँ पर मैंने बस वो किया, क्या कहते हैं, तुम्हारा इनपुट लिया है बस। ठीक है, इनपुट लिया है बस। ओके, अब मैंने इसको सॉल्ट मार दी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है ना, जानते हैं, पूछते हैं जीपीटी से इसका क्या मतलब होता है। हाँ, एक्सप्लेन दिस C++ लाइन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ये ए को सॉल्ट कर रहा है। ठीक है, एक एरे है, A+1 क्या करता है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ एरे को पॉइंट करता है, क्योंकि एरे 0 इंडेक्स्ड है। फिर A+1 + n। तो देखो यार, मैंने इनपुट कहाँ से लिया, 1 से लिया है, तो मैं स्टार्ट कहाँ से, तो मेरी जो इनिशियल क्वांटिटी है वो तो गार्बेज वैल्यू होगी शायद, है ना। मैं गार्बेज वैल्यू को क्यों सॉल्ट करूँ, मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, और फिर मैं कहाँ तक जाऊँगा, मैं n तक जाऊँगा, मैं 1 से लेके n तक जाऊँगा। सही बात है, A+1 मतलब इंडेक्स 1, और 1 + n मतलब मैं n+1 तक जाऊँगा। सही बात है, n+1 तक जाना। n is the number of element that are considered. So A+1 + n points to the element that comes just after the nth element in the range. ठीक है, तो रेंज को हम क्या देते हैं, स्टार्टिंग A+1 और फिर A+1 से n। तो मतलब क्या है, A of 1 से लेके A of n तक सॉर्ट हो जाएंगे। तो जो n+1 है वो नहीं होगा सॉर्ट। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑब्वियसली A of 0 इंक्लूड नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने 1 से पास किया। ठीक है, ये तो समझ गए ना। तो यहाँ पे बस सिंपल एक सॉर्ट हमारा है। सॉर्ट कहाँ से हमारा, A of 1 से लेके A of n तक। ठीक है, ये लाइन है। अब ये देखो, हम क्या कर रहे हैं, n से लेके 1 पे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जूम मारता हूँ मैं इस कोड के ऊपर, दिखाता है। ये ऐसा होता है नहीं, अरे यार रुको 2 मिनट रुको। हाँ, ये देखो, अब ये दिखता, ये अबे तेरी, हाँ, बढ़िया, ये पहले ही करना चाहिए था। क्या किया, टेस्ट केस लिए, इनपुट लिया, सॉल्ट मारा। अब तुम्हारे पास सारे कार्ड, तुम समझ रहे हो सॉल्ट मारा मतलब क्या किया है, तुम्हारे पास कार्ड्स है 1 से लेके n तक। अच्छा, वो क्या है तुम्हारा, A of i क्या है, A of i 0 हो सकता है, मतलब किसी स्पेसिफिक नंबर वाला कार्ड। मान ले तुम बोलोगे भाई, क्या अगर मान ले n 100 है, तो 1 से 100 नंबर छपे होंगे कार्ड्स के ऊपर। क्या ऐसा कार्ड एग्जिस्ट करता है जो जिस पे 37 छपा हुआ है? तो क्योंकि AI 0 है, तो हो सकता है कि 37 छपे हुए कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स 0 हो। ठीक है, और मैक्स कहाँ जा रहा है, 1E10 तक जा रहा है मैक्स। मतलब तुम्हें L लॉन्ग लेना है, इसीलिए मैंने लॉन्ग लिया है। समझ रहे हो? अब ये तुम देख रहे हो, K 10⁻16 तक जा रहा है, इसलिए M को भी हमने लॉन्ग ले रखा है। और इसको देखो। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास एटलीस्ट एक कार्ड हमेशा होगा ही। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, तुम्हारे पास 10⁻10 मतलब 1E10 कार्ड्स हो सकते हैं, इसलिए हमने लॉन्ग ले रखा है। ठीक है ना। अब हम बैकवर्ड जा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पास जो सबसे ज़्यादा कार्ड्स है ना, हमने सॉल्ट मारा है, तो सबसे कम कार्ड्स लेके सबसे ज़्यादा कार्ड्स वो है। अब तुम बैकवर्ड ट्रैवर्स कर रहे हो, मतलब सबसे आगे से स्टार्ट कर रहे हो। मतलब क्या है, तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा कार्ड्स जिसके, उस पर पहले फोकस करो। अब उसने क्या बोला है, देखो तुम्हारे पास जो सम है अभी,
उसमें प्लस m कर दो, मतलब तुम कितने कार्ड्स खरीद सकते हो, और फिर डिवाइड बाय i कर दो। अगर ये ग्रेटर देन सम माइनस वन आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा GPT से क्लियर करवाते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। अभी ये था, ठीक है। इससे पूछते हैं वाई आर वी डूइंग दिस, ठीक है। ये बता देगा तुम्हें क्यों हो रहा है, समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों हो रहा है देखते हैं, या फिर मैं इसको पूरा ही कोड बताता हूँ ना। मैं इसको बोलता हूँ दिस इज सोल्यूशन एक्सप्लेन नाइसली, सही बात है। ठीक है, तो कोड क्या कर रहा है, मैथमेटिकल रीजनिंग से डिटरमाइन कर रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल साइज़ क्या है आफ्टर यू आर अलाउड अप टू ऐड अप टू m एडिशनल कार्ड्स, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि ठीक है, स्कैनिंग वैनिंग हो गई, सॉर्टिंग वॉर्टिंग हो गई, चलो ठीक है। हमने सम को 0 इनिशियलाइज किया टू कीप, अच्छा। तो बेसिकली तुमने कितने एक्स्ट्रा कार्ड खरीदे, तुम एटमैक्स के कार्ड्स खरीद सकते हो ना, ठीक है। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हमारा नॉर्मल सॉर्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लूपिंग बैकवर्ड कर रहे हैं। वी आर चेकिंग पॉसिबल पार्टीशन साइजेस स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट पॉसिबल। अच्छा समझे तुम, मतलब क्या है, तुम्हारे पास n कार्ड्स है, सबसे बड़ी पार्टीशन क्या पॉसिबल है, सारे कार्ड्स को एक ही पार्टीशन में डाल दो, तो n साइज़ की पार्टीशन, तो वहाँ से वहाँ स्टार्ट कर, तो वहाँ से 1 साइज़ की स्मॉलेस्ट पार्टीशन क्या है, हर एक में सिर्फ एक कल्ला कार्ड, फिर तो ट्रिवियली सेटिस्फाइड है ना सोल्यूशन। 1 साइज़ के कार्ड मतलब ट्रिवियली सेटिस्फाइड हो जाता है। हाँ, हम तो 1 से ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लाइन का क्या मतलब था, ये लाइन का क्या मतलब था, है ना, इस लाइन का क्या मतलब था, हम क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर हम m ऐड करते हैं, दिस checks if adding m cards to the total allows us to create groups or subsets of size I such that total number of cards per group is greater than before adding the cards। इसका क्या मतलब होता है क्या है ये, this checks if adding m cards to the total allows us to create groups or subsets of size I such that the total number of cards per group is greater than before adding the extra cards। तो हमने m ऐड किए, ठीक है। साइज क्या है तुम्हारे पास, सम में क्या है, सम में क्या है, अच्छा सम में टोटल कार्ड्स है, अच्छा सम में टोटल कार्ड्स है, अच्छा तो सम प्लस m बाय आई, ठीक है। तो सम बाय आई, तो आई साइज़ के पार्टीशन में सम बाय आएगा, और फिर जो m कार्ड्स एक्स्ट्रा है, तो अगर हम m कार्ड्स ऐड करते हैं तो क्या उस पार्टीशन की साइज, नहीं क्या बोल रहे हैं हम, इफ एडिंग m कार्ड्स अलाउज अस टू क्रिएट ग्रुप्स ऑफ साइज सच दैट टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स पर ग्रुप, अच्छा नंबर ऑफ पार्ट, ऊपर क्या है नंबर ऑफ कार्ड्स, नीचे है नंबर ऑफ पार्टीशंस, तो क्या कार्ड्स पर पार्टीशन आएगा ना, तो कार्ड्स पर पार्टीशन ज़्यादा होने चाहिए, किससे, अगर सम माइनस 1 बाय आई क्या है, नंबर ऑफ कार्ड्स पर ग्रुप बिफोर एडिंग न्यू कार्ड्स बट विद 1 कार्ड रिमूव, दिस मीन्स दैट जब विथ 1 कार्ड रिमूव्ड। अच्छा, और दूसरी अंदर वाली कंडीशन क्या है कि if a of n is less than equal to sum, this checks if the largest number of cards of any type is less than or equal to the new average। Why? Even though adding m cards might allow us to create larger groups, अच्छा हमें m cards okay ऐड कर सकते हैं, we need to ensure that the group size is not too small compared to the number of cards of any single type। अच्छा, this ensures that the largest card can be fairly distributed across all the groups। अच्छा, if both conditions are satisfied we print the value of I which represents largest possible deck size। if both, फिर हम I की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, फिर ब्रेक कर देते हैं सीधा, ठीक है ओके। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये सोल्यूशन एक्चुअली काम करता है, मैंने यही सबमिट मारा था,
एक और बार सबमिट करके दिखाते हैं, ठीक है। ये काम करता तो क्या हो गया है ना, इसमें काफ़ी टच केसेस यार। ओ भाई क्या हो रखा, ये क्या अगली वीडियो में सबमिट होगा? बहुत बढ़िया। ये बहुत स्लो हो रखा है। अच्छा रनिंग ऑन टेस्ट 7 आ गया, चलो 11 पे भी रन हो रहा है, 12 पे 14 तक है शायद, 14 तक है, हाँ 14 के बाद सीधा एक्सेप्टेड होता है, ठीक है चलो। सो इसका मैं रफ वर्क एक और वीडियो में दिखाता हूँ करके, ठीक है, इसका रफ वर्क करके दिखाता हूँ।